झारखंड में हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार को भाजपा विधायक ने हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल बताया है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट पे। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिमरिया विधायक किशुन दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर फेलियर है। सरकार बनते ही ट्रेजरी बंद कर दिया गया और कहा खजाना खाली है। महीना 2 महीना लोग परेशान रहे, पर जैसे ही ठेकेदारों से संपर्क बढ़ाया गया और पैसा लेने लगे और ट्रेजरी से बिल पास होने लगा, जिस प्रकार इस सरकार में अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, ऐसा लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारी पैमाने पर अफसरों से उगाही किया गया। जो अफसर पैसा नहीं दिए उन्हें दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया। अफसर आज भयभीत है, अधिकारियों से हर महीने पैसे की वसूली कर रहे हैं। सरकार जिसका बुरा प्रभाव जनता पर पड़ रही है। सिमरिया विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कह रही है, पर रोजगार तो नहीं मिला। बेरोजगार युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया गया है। इस सरकार के रवैये से सहायक पुलिस, पोषण सखी बहनें आदि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। ऐसा लगता है झारखंड में अफरा तफरी का माहौल कायम है। जेपीएससी मामले में विधानसभा सत्र के दौरान सवाल किए जाने पर सरकार ने तिलमिलाकर सभी विपक्षी विधायक को मनुवादी कहने का काम किया है। सरकार की गिरी हुई मानसिकता है। सरकार ने बेरोजगार युवकों को 5,000 और 7,000 रुपए देने की बात कही, तो जो आज तक नहीं दे पाई है। झारखंड के कोलियर क्षेत्र में सरकार के आदमी आतंक मचाते हुए हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां स्टोन क्रशर चिप्स ज्यादा है, उन क्षेत्रों से बगैर चालान का पत्थर चिप्स बिहार बंगाल जा रहा है और बदले में प्रत्येक गाड़ी से 3200 रुपए वसूले जा रहे हैं, जो डीएमओ के एक जांच रिपोर्ट में आया है। सिमरिया विधायक ने कहा कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता 3 बार चतरा विधानसभा से विधायक बने और तीनों बार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पर जिस तरह से चतरा का विकास होना चाहिए, नहीं सिर्फ नाली गली बनाने से क्षेत्र का विकास नहीं होता है। युवाओं और महिलाओं को रोजगार दे और प्लांट स्थापित करवाए, तभी जाके जिले का विकास हो पाएगा। देखिए, जहां तक गठबंधन सरकार की बात है, अगर आप बारीकी से इनके कार्यों का आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो 2 वर्ष पूरा होने में हम तो कहते हैं कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेलियर है। क्योंकि सरकार जब इनकी बनी तो इन्होंने ट्रेजरी बंद कर दिया और बोला खजाना खाली है। महीना 2 महीना पूरा झारखंड तबाह रहा और फिर जैसे जैसे ठेकेदारों से इनका संपर्क बढ़ता गया, उन लोग से पैसा देने लगा, तो ट्रेजरी से बिल पास होने लगा। उसके बाद जिस प्रकार इस सरकार ने ट्रांसफर और पोस्टिंग की है इनके द्वारा, जब तो हम समझते हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारी पैमाने पर अफसरों से उगाही किया गया। जो अफसर इनको नहीं दिए उनका फिर दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया जाता है। अफसर आज भयभीत है। अफसरों से महीना में वसूली की जा रही है और इसका प्रभाव जनता झेल रही है। इनके शासनकाल में कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। नौकरी तो देने का काम किया नहीं, लेकिन युवकों को दबा दबा कर पीटने का काम यह सरकार कर रही है। नौजवान छात्रों का हक अधिकार दबाया जा रहा है। जिस प्रकार सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन करने पर मजबूर हुए, पोषण सखी बहनें कर रही हैं, मतलब झारखंड में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। यह सरकार कुछ कर नहीं रही है। आप देखें कि किस प्रकार जेपीएससी के सवाल पर, नियुक्ति के सवाल पर हम लोगों ने आसन विधानसभा सत्र में जब सवाल किया तो मुख्यमंत्री किस प्रकार तिलमिला करके हम सभी विपक्षी विधायकों को मानववादी कहने का काम किया। यह सरकार की मानसिकता बहुत गिरी हुई मानसिकता है। उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार युवक हैं उनको हम 5,000 रुपया और 7,000 रुपया पेंशन देंगे प्रति माह।
आज तक सरकार उसको दे नहीं पाई। इस प्रकार पूरे झारखंड में जहां तक रॉ मटेरियल का बात है, जहां जहां भी कोलवरी है, इसके आदमी फिट है, पूरा आतंक मचाए हुए हैं। और दुमका, साहेबगंज, शिकारीपाड़ा, जहां पे स्टोन क्रशर ज्यादा है, वहां से बिना चालान का स्टोन चिप्स बिहार बंगाल जा रहा है। प्रत्येक गाड़ी से 3200 रुपया वसूल किया जा रहा है। यह तो अभी डीएमओ का भी एक जांच रिपोर्ट में इस तरह का आया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। सबसे बड़ा एक सवाल है कि चतरा विधानसभा से भी एक मंत्री बनाए गए हैं, तो चतरा जिले का विकास की बात करें तो क्या कहेंगे इस बारे में? अगर आपको हम सही मायने में बताएं तो माननीय सत्यानंद भोक्ता जी हमारे चतरा जिला से 3 बार विधायक बने और 3 बार उनको मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन अगर विकास की बातें करें तो एक जिस प्रकार इनको अपने जिला को आगे ले जाना चाहिए था, उसमें यह विफल रहे। रोड, नली, गली बनाना या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होता है। अपने जिले में युवाओं को, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के सवाल पर उनको कैसे हम रोजगार दें, इस निमित्त आज तक जिला में कोई कार्यक्रम इनके द्वारा नहीं हुआ।